राधे राधे दोस्तों, अगर आप लोग भी आपके पीएफ का पेंशन का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो किस प्रकार आप निकाल सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउज़र जैसे कि फायरफॉक्स का ब्राउज़र या तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद epfo.gov.in टाइप करके सर्च कर लेना है। इसके बाद में ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और ये वाले वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको विड्रॉ पीएफ में अप्लाई नाउ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में हमें हमारा 12 डिजिट यूएएन नंबर सैलरी स्लिप में से देख के एंटर करना है और यूएएन नंबर आप आधार कार्ड की मदद से अपने मोबाइल से ही देख सकते हो। इसके बाद में आपको आपका पीएफ का पासवर्ड आपने जो भी सेट किया है वो एंटर करना है और फिर आपको साइन इन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में हमारे पीएफ अकाउंट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया है वो वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आता है वो वाला ओटीपी हमें एंटर करने के बाद सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे इसके बाद में हम हमारे पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट किया। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर ये 3 लाइन पे एक बार क्लिक करना है और फिर इसके बाद में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हमें मैनेज पे क्लिक करने के बाद केवाईसी पे एक बार क्लिक करना है, क्योंकि केवाईसी वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से यहाँ पर पहले मैं केवाईसी वाला पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे ही हम केवाईसी पे क्लिक करते हैं इसके बाद में हमने बैंक की या तो पैन कार्ड की केवाईसी हमारे पीएफ अकाउंट में करके रखी है या नहीं की है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पीएफ निकालने के लिए हमें बैंक की केवाईसी करनी पड़ती है और अगर हमें 50,000 से ज़्यादा अमाउंट निकालना है तो पैन कार्ड की केवाईसी भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद व्यू में क्लिक करना है और फिर सर्विस हिस्ट्री में आपको क्लिक करना है और फिर आपको ये देख लेना है कि आपने एग्जिट डेट अपडेट किया या बाकी है, क्योंकि एग्जिट डेट अपडेट करना पड़ेगा अगर हमें पीएफ का पेंशन निकालना है तो जैसे ही एग्जिट डेट अपडेट हो जाता है इसके बाद में तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके लिए ये 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में 1 मेंबर पे एक बार क्लिक करना है और जितनी भी पुरानी कंपनी में आपने काम किया है वो वाला पीएफ का अमाउंट आपने लास्ट में जो भी कंपनी में काम किया है वो वाली कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना है। और फिर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी बैंक की केवाईसी पीएफ अकाउंट में करके रखी है वो वाला बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और फिर वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगी, उसमें यस पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा और फिर इसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर के पास में राइट का सिंबल देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद में आपको पीएफ पेंशन विड्रॉवल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब हमें फॉर्म 10C सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं इसके बाद में आपको आपका जो भी एड्रेस आधार कार्ड के पीछे है वो वाला एड्रेस एंटर करना है। इसमें सबसे पहले आपको लोकेलिटी में आपके गांव का जो भी नाम है वो एंटर करने के बाद स्ट्रीट में आपका जो स्ट्रीट नंबर है वो एंटर करना है और फिर इसके बाद में आपको सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे एक बार क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो भी सिटी है यानी कि तालुका एंटर करना है।
और फिर आपको 6 डिजिट पिन कोड आपका जो भी है वो एंटर करना है। और फिर इसके बाद में आपको गेट मोबाइल ओटीपी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद में आपके पीएफ अकाउंट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो वाले मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। अब यहाँ पर जो भी ओटीपी आएगा वो वाला ओटीपी एंटर करने के बाद ओटीपी सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करोगे इसके बाद में थोड़े दिनों के अंदर आपका पीएफ का पेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमारा क्लेम रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर ऊपर ये 3 लाइन पे एक बार क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है। और फिर जैसे ही ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर क्लेम सेटल्ड है, वहाँ पर अगर आपको क्लेम रिजेक्टेड देखने को मिलेगा तो इसका मतलब आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। और अगर पीएफ का पेंशन निकालना है तो जॉब छोड़ने के बाद ही हम निकाल सकते हैं। अगर जॉब चालू है तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करना होता है। अब अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट में यस करके मेरे को बता देना। और अगर आपको आपके पीएफ अकाउंट में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके बता देना।